हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या धर्म एक धंधा है। क्या बढ़ते समय के साथ धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। क्या किसी भी सभ्यता और संस्कृति की नींव का काम धर्म नहीं करता है। ऐसे बहुत से सवाल हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में आजकल किसी भी काम को, अच्छे काम को गलत ठहरा दिया जाता है, गलत काम को सही ठहरा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग तर्क से आगे बढ़कर कुतर्क की ओर जाने का भी प्रयास करते हैं। तर्क का मतलब है सम्यक तथ्यों के आधार पर अपनी बात को रखना और किसी निष्कर्ष तक पहुंचना। कुतर्क का मतलब है बिना किसी तथ्य के या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके उसके किसी दूसरे ही निष्कर्ष तक पहुंच जाना। जैसे अगर हम रामायण की ही बात करें तो उसमें दो पक्ष दिए गए हैं स्पष्ट तौर पर। एक है आपका असुर, एक है आपके भगवान राम। तो ये एक तरह से राम और रावण की बात जहां भी आती है, ये भगवान और राक्षस, असुर, दैत्य, कुछ भी कहा जा सकता है, इन दोनों के मध्य होने वाले द्वंद्व और राक्षस के विनाश के साथ ही ये कहानी खत्म होती है। पर कभी कभी कुतर्क करने वाले लोग रावण के पक्ष में भी बयान देना शुरू कर देते हैं, जबकि मॉरल ऑफ द स्टोरी है एक तरफ भगवान है, एक तरफ दानव है। दानव ने गलत किया तो उसका अंत होना निश्चित है। ठीक उसी तरह महाभारत में भी है। हालांकि महाभारत काफी हद तक एक पारिवारिक लड़ाई को दर्शाता है, जिसमें कृष्ण की भूमिका और पांडव कौरवों के मध्य युद्ध को दिखाया गया है। उसके अलग अलग चित्रांकन है और उसी से फिर भगवत गीता निकलकर आई। लेकिन कभी कभी लोग उसके जो तथ्य हैं उनको कुतर्क के दायरे में लाने का प्रयास करते हैं। तो हालांकि सोशल मीडिया में ये बात कही भी जाती है कि अपनी बेवकूफ़ी भरी बातों को किसी कोटेशन के माध्यम से प्रूफ करने की कोशिश ना करें। तो ये एकदम सही बात है। अब सवाल ये आता है कि हमारे जीवन में धर्म की क्या भूमिका है या किस हद तक आवश्यकता है। तो वास्तविकता ये है कि अगर जीवन से मृत्यु के बीच की बात की जाए तो हर व्यक्ति, मैं एक व्यक्ति नहीं कह रहा, हर व्यक्ति अपने जीवन में उतार चढ़ावों से होते हुए गुजरता है। उसके हर व्यक्ति के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मात्सर्य, ये सब चीजें अनिवार्य तौर पर रहती हैं और इनसे मुक्त होकर एक बेहतर जीवन जीने का प्रयास करने के लिए या जीवन जीने की कला सिखाने का काम धर्म करता है। अब हम और अगर आगे जाकर देखें कि प्रकृति ने मनुष्य की संरचना कुछ इस तरह से की है कि वो स्वतः अपने से नीचे की तरफ ही जाएगा। वो अपने आप ही पतित होगा, अपने आप ही खराब होगा, अपने आप ही उसकी जो भी फैकल्टीज हैं वो डिस्ट्रॉय होंगी, क्योंकि मनुष्य अंततः बना है खत्म होने के लिए। अगर हम शरीर की ही बात करें या हम जीवन के चक्र की ही बात करें तो जब व्यक्ति जन्म लेता है तो पूरी तरह से वो आश्रित होता है। वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपने माता पिता के सहारे या किसी भी अपने बड़े के सहारे से चलने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि जानवरों को फिर भी कम समय लगता है, लेकिन इंसान को चलने में काफी समय लग जाता है, कई बार 2 साल, 3 साल, 4 साल। और ये जो जीवन का चक्र है, जन्म के बाद आप पूरी तरह आश्रित, कमजोर, दूसरे पर निर्भर होते हैं। धीरे धीरे जब आप अपनी युवावस्था की ओर जाते हैं, यौवनावस्था की ओर जाते हैं, तो आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, सब कुछ ताकतवर होता जाता है, बलिष्ठ होता है, मजबूत हो जाता है और आप बिना किसी सहारे के अपना जीवन जीने में सक्षम हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे फिर से आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं
युवावस्था से आप प्रौढ़ावस्था की ओर जाएंगे, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था की ओर जाएंगे, तो वापस से आप आश्रित जनसंख्या में आने लगते हैं। आपका शरीर काम करना बंद करने लगता है। ये शरीर ऐसे ही बनाया गया है कि धीरे धीरे इसे खत्म ही होना है। इस शरीर की आसक्ति से बाहर आने का रास्ता ही धर्म और अध्यात्म प्रशस्त करते हैं। बुद्धि, जो मस्तिष्क है, इसी के बनाए जाल में विचार, इसी के विचारों में, जो विचारों का जाल है, उसमें फंस के मनुष्य अपना जीवन न खराब करे, इसी के लिए धर्म और अध्यात्म है। अभी जिस जीवन चक्र की मैंने बात की, उसका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आश्रित से बलिष्ठ और बलिष्ठ से फिर आश्रित, मतलब जब आप आए थे तो आश्रित थे, जाएंगे तो आश्रित है। लेकिन जब आप ताकतवर होंगे, जिस जिस दरमियान जो भी आपकी युवावस्था और प्रौढ़ावस्था है, उस दौरान आपके जीवन के जो आचरण हैं वो सम्यक रहें, संतुलित रहें, इसके लिए धर्म और अध्यात्म काम आता है। ये एक मनुष्य का जीवन चक्र है और हर व्यक्ति को इसे पूरा करना है। इससे बाहर कोई भी नहीं जा सकता है। तो ये जो जन्म से मृत्यु की यात्रा है, इस यात्रा को सुगम और बेहतर बनाने का काम धर्म और अध्यात्म करते हैं। तो वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में क्योंकि लोगों का अधिकांश समय स्क्रीन टाइम की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में जो भी लोग हमें धर्म या अध्यात्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो एक महान काम कर रहे हैं कि हमको उस रास्ते में ले जाने के लिए उन्मुख कर रहे हैं, या हमारी सहायता कर रहे हैं कि वो हम अंधेरों से निकलकर उजाले की तरफ जा पाएं, हम उस रोशनी की तरफ जा पाएं जहां जीवन को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। अब यहाँ एक सवाल और आ सकता है कि धर्म और अध्यात्म, क्या ये दोनों अलग चीजें हैं? रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, क्या ये दोनों एक हैं या किसी बिंदु पर जाकर मिलते हैं और वापस से अलग हो जाते हैं? तो अगर आप ध्यान से समझेंगे, जब आप धर्म की बात करते हैं तो धर्म कहता है बाह्य आधार पर उपस्थित ईश्वर के आधार पर स्वयं में परिवर्तन। मेरी बात को समझिएगा, ये कहता है एक्सटर्नल कॉज के बेस पर खुद में होने वाले चेंजेस। जबकि स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी बोलता है ड्यू टू इंटरनल चेंजेस आई एम केपेबल इनफ टू डील विद दिस वर्ल्ड। ये दो डिफरेंस आते हैं, लेकिन अंततः दोनों बात कर रहे हैं परिवर्तन की ही। धर्म हो या अध्यात्म हो, एक आंतरिक परिवर्तन की बात कर रहा है, अध्यात्म आंतरिक परिवर्तन की ओर झुकाव रखता है, वो आंतरिक से बाह्य की बात करता है, इंटरनल टू एक्सटर्नल वर्ल्ड। और इसके विपरीत जब आप धर्म की बात करते हैं तो ये कहता है एक्सटर्नल टू इंटरनल वर्ल्ड। कैसे, इसे हम समझते हैं। जब ये कहा जाता है भक्ति, धर्म का एक विशेष तत्व है भक्ति, तो जब भी हम भक्ति की बात करते हैं, एक्सटर्नल कॉज यानी गॉड, गॉड के सामने हम खुद को समर्पित करें, त्याग की भावना लेकर के आए। तो जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो हम अपने अहंकार के भाव को, मैं के भाव को छोड़ देते हैं, क्योंकि ईश्वर एक तत्व या ईश्वर को हम मानते हैं, भगवान को मानते हैं। वो कृष्ण हो सकते हैं, वो शिव हो सकते हैं, वो देवी माँ हो सकती हैं, वो पार्वती हो सकती हैं, वो दुर्गा माँ हो सकती हैं, वो कोई भी हो सकती हैं। तो जब हम ईश्वर के समक्ष खुद को समर्पित करते हैं तो हमारे अहम का अपने आप समापन होता है और हमारी आंतरिक अवस्था में स्वयं ही परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ढोंग नहीं कर रहा है और वो भक्ति में पूरी तरह से समर्पित है तो उसकी आंतरिक अनुभूति के स्तर बेहतर होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुभव और अनुभूति अलग अलग है। जब आप अनुभव की बात कर रहे हैं तो ये सेंसेस बेस्ड एक्सपीरियंस की बात है, इंद्रियों पर होने वाले अनुभव। लेकिन जब आप अनुभूति की बात कर रहे हैं तो ये उससे ज्यादा गहरी बात है।
अब आप उसे आत्मा के स्तर पर अनुभूति कर सकते हैं, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि जीवन को सही ढंग से, जीवंत ढंग से जीने के लिए एक बेहतर अवस्था। मैं आत्मा शब्द से इसलिए बच रहा हूं कि लोग इसे गलत डायरेक्शन में अभी लेकर के ना चले जाएं। तो ये है हमारा धर्म। और इसके विपरीत अध्यात्म बात करता है कि स्वयं में परिवर्तन करें जिससे हम बेहतर अवस्था तक पहुंच जाएं। अगेन, दोनों तत्व, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो चाहे वो रिलीजन हो, दोनों अपने आप में गॉड से फ्री नहीं हो सकते। तो भगवान केंद्रीय तत्व हैं, चाहे वो धर्म हो चाहे वो अध्यात्म हो। इन दोनों के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। और जो भी लोग इस काम में सहायता कर रहे हैं, चाहे वो गुरु हों, चाहे वो सदगुरु जैसे लोग हों, चाहे वो जया किशोरी जी जैसे लोग हों, या जितने भी फिर अन्य कथावाचक हों, कभी कभी ये टीका टिप्पणी देखने को मिलती है कि क्या धर्म व्यापार बन रहा है। तो मेरा कहना है नहीं। एक तरफ एक क्लिक पर सोशल मीडिया से लेकर के इंटरनेट पर, वेबसाइट पर, एक क्लिक पर सैकड़ों ऐसे वीडियो उपलब्ध हैं जो आपके जीवन को खराब करने के लिए काफी हैं। और ये जो चलने वाली स्क्रीन टाइम की जो वॉर चल रही है हर बड़ी मल्टी बिलियनियर कंपनीज के बीच में, वो आप तक पहुंचती है और आपके जीवन को खराब करने का काम करती है। ऐसे में जरूरत है कि उससे जितना प्रोडक्शन का लेवल खराब वीडियोस का है, उससे जब डबल प्रोडक्शन रिलीजन और स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट का होगा, तब ये पॉसिबल होगा कि जो सोसाइटी में गंदगी फैल रही है उसको सप्रेस किया जाए और रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाया जाए। तो अभी जितने भी लोग हैं, ज्यादा जरूरत है कि उससे भी ज्यादा युवा वर्ग यहाँ पर आए। तो धर्म और अध्यात्म जीवन को सही दिशा देने का काम करता है। कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि जो कथावाचक हैं वो लग्जरी लाइफ लीड कर रहे हैं। तो पहली बात, किसी का पैसा अगर गलत ढंग से नहीं अर्जित किया गया तो उसमें कोई बुराई नहीं। दूसरी बात, धर्म खुद कहता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब ये समझने वाली बात है कि अपने जो आपके कृत्य हैं उन्हें धर्म पूर्वक पूरे करने के लिए दी गई गाइडलाइंस, या फिर ऐसे कहा जाए कि जीवन के नियम में ये बताया गया है कि पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के हैं। अब आप उसे ऐसे समझ सकते हैं कि त्याग के साथ विद्या या जो भी ज्ञान प्राप्त करने का दौर है वो जीवन की प्रारंभिक आयु है। उसके बाद स्वयं कहा है अर्थ। जब धर्म पूर्वक जीवन जी लिया तो उसके बाद अर्थ की जरूरत है, वो आपका अर्थव्यवस्था से ही संबंध रखता है। और उसके बाद फिर खुद ही कहा है जब आर्थिक जरूरतें पूरी हो जाएं तो उसके बाद काम की आवश्यकता है। जब ये हो जाए तब फिर एक इस संसार से आगे की बात सोचा जाए। धर्म ने कभी भी काम का निषेध नहीं किया, बल्कि काम के नियंत्रण की बात की है। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्योंकि बहुत से लोग मिसगाइड करते हैं कि मोक्ष के लिए ये रास्ता अपना लीजिए, पर वो संभव नहीं है। ठीक उसी तरह धर्म में 16 संस्कारों की बात कही गई है। तो धर्म और अध्यात्म जीवन को बेहतर बनाने के लिए या जीवन को जीने के लिए एक तरह की गाइडलाइन का काम करता है, जो समय समय पर व्यक्ति को गलत रास्ते पर जाने या पथभ्रष्ट होने से बचाता है। अगर हम भौतिक शरीर की बात करें तो ये हमारा हार्डवेयर है, और जब हम आंतरिक स्थिति की बात कर रहे हैं, वो हमारा अनुभव हो, हमारी इंद्रियों से प्राप्त होने वाले संवेदन हो, हमारी भावनाएं हैं, ये सब कुछ मिला के या इंटेलिजेंस है, ये सॉफ्टवेयर है। जब किसी का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है तो वो व्यक्ति समाज में मूर्ख या धूर्त कैटेगरी में आपको दिखने लगता है, जिसे हर बात में नकारात्मकता दिखती हो, जिसे हर चीज में आलोचना दिखती हो। ये वही व्यक्ति है जिसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का मतलब है आप अपने सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे, या फिर नर्वस ब्रेकडाउन किसे कहते हैं। बाहर से आने वाला जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को करंट कंडीशन में जब आप नहीं झेल पाते तो आप नर्वस ब्रेकडाउन में हिट कर जाते हैं। जैसे
जीवन में कोई ऐसा हादसा हो गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपके किसी अपने या करीबी को कोई ऐसी बीमारी हो गई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या आप किसी से दूर नहीं होना चाहते लेकिन आपको मजबूरीवश, क्योंकि प्रकृति ऐसी बनी है कि आपको अलग होना पड़ा। तो जब भी आप पर एक्सट्रीम स्ट्रेस आता है और आपका सॉफ्टवेयर रेडी नहीं है उस चीज के लिए, तो आप नर्वस ब्रेकडाउन में हिट कर जाएंगे, या फिर आपके स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होगा, या आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का प्रोसेस हमें धर्म देता है, हमें अध्यात्म देता है। कई बार लोग इस तरह की बात करते हैं, लेकिन धर्म और अध्यात्म अलग नहीं है। ये एक दूसरे से किसी भी तरह से इंडिपेंडेंट होके नहीं काम कर सकते। दोनों का केंद्रीय तत्व वापस ही ईश्वर है। अगर कोई कहे वो भगवत गीता ही पढ़ा रहा है, तो अल्टीमेटली वो कृष्ण पर ही आ रहे हैं, वो भगवान पर ही आ रहे हैं। कोई शिव के बारे में बता रहे हैं, तो वो लौट के फिर वहीं पर आ रहे हैं। तो धर्म और अध्यात्म कभी भी अलग नहीं हो सकता है। ये जीवन का एक केंद्रीय तत्व है, जीवन जीने की एक कला को सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और शांति पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। तो जो भी लोग हमें धर्म और अध्यात्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके चरण वंदन करने की जरूरत है कि वो हमें एक बेहतर जीवन देने में सक्षम है और एक बेहतर दिशा हमको दे रहे हैं। इसीलिए कभी कभी जो सोशल मीडिया में जो नेगेटिव नैरेटिव सेट किया जाता है, इसका सिर्फ पर्पस इतना है कि उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। वर्तमान में जो भारत की संस्कृति है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि अध्यात्म और मनोविज्ञान कैसे काम करता है। तो जितने पाश्चात्य दार्शनिक हुए, या जो भी पूरी पाश्चात्य संस्कृति है, वो कभी भी पूर्वी संस्कृति से जीत नहीं सकती है। भारत की संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है, इसीलिए हमेशा से यहाँ पर मनीषी हुए, मुनि हुए, ऋषि हुए, या प्रबुद्ध वर्ग के लोग हुए। उसका यही एकमात्र कारण था। अगर आज के जमाने में कोई बच्चा बड़ा हो रहा है और उस बच्चे के जीवन में बचपन से चंपक नहीं है, पंचतंत्र नहीं है, हितोपदेश, बैताल पच्चीसी, तेनालीरामन, अकबर बीरबल, मुल्ला नसरुद्दीन, ये किताबें वो अगर बचपन से देखकर नहीं पढ़ा हो रहा है, तो यकीन मानिए वो अपने जीवन को भविष्य में नष्ट करेगा और हम एक ऐसी जनरेशन खड़ी कर देंगे जो सिर्फ डिप्रेसिव होगी और सोसाइटी के लिए एक बर्डन होगी। ये तो बात है बचपन की। जबकि हम इन्हीं किताबों से होते हुए धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू करते हैं, तो फिर हम आते हैं नॉवेल्स पे, फिर आते हैं साहित्य पे, फिर आते हैं धर्म पे, फिर उपनिषद पे, फिर भगवत पे, पुराण पे, रामचरितमानस, भगवत गीता, और मैं कहता हूं अगर और आगे आप जा सकते हैं तो जाइए, गुरु ग्रंथ साहिब की तरफ जाइए, बाइबल पढ़िए, उसके बाद आप कुरान पढ़िए, अलग अलग धर्मों की किताब को पढ़िए, और आप अंत में पाएंगे कि सबका केंद्रीय तत्व एक ही है, सबका जो मूल है वो एक ही है। तो अगर मैं पूरी बात को कंक्लूड करूं, तो जीवन जीने की कला सीखने का जो रास्ता है वो धर्म और अध्यात्म से होकर जाता है। जब तक हम खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे, हम कितनी भी बाहरी चीजों को पकड़ लें, इंपोर्टेड गाड़ियां ले लें, अच्छे 5 स्टार होटल्स में चले जाएं, महंगे कपड़े पहन लें, लेकिन हम आंतरिक संतुष्टि कभी नहीं पाएंगे। और जबकि आंतरिक संतुष्टि का रास्ता बहुत ही सहज सुलभ है, लेकिन हमारी आदत हो चुकी है कि हम हर चीज को बड़ा मान के देखते हैं, या किसी भी चीज को बड़े दायरे में देखकर फिर उसे उसकी तरफ जाना शुरू करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपको कोई भी बीमारी है, ठीक भी आ गई, खांसी भी आ गई, और अगर आपने गूगल से पूछ लिया, तो वो आपको उसका एग्जेजरेटेड फॉर्म ही बताएगा। तो ठीक इसी तरह हम अपने निजी जीवन में भी करते हैं। तो एक बेहतर जीवन के लिए ज्यादा जरूरी है कि हम पाश्चात्य संस्कृति को कॉपी ना करें, उपभोक्तावादी संस्कृति से बचें, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो। कहीं ना कहीं रील देखने की आदत, कहीं ना कहीं वीडियोस कंज्यूम करने की आदत। हम अब इस दौर में हैं कि आने वाले समय में युवा पीढ़ी को हम ये नहीं कह पाएंगे कि तुम मोबाइल चलाओ या मत चलाओ, ये विकल्प हमारे पास नहीं होगा। आज से 10 साल पहले भी बच्चे स्कूल जाते थे, या जो हमसे पिछली पीढ़ी है, अभी अगली वाली तो जेंजी हो गई और पता नहीं कितनी पीढ़ी आ गई,
देखना पड़ेगा जनरेशन के हिसाब से। 90s के डेकेड वाले जो बच्चे हैं या उससे पहले के जो पेरेंट्स हैं, मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं जब उनकी लाइफ थी, वो लोग भी स्कूल बिना मोबाइल के ही जाते थे। बट ड्यू टू मॉडर्न एरा अब पेरेंट्स में भी एक फियर आ गया है, एक कंसर्न आ गया है कि छोटा बच्चा भी स्कूल और कोचिंग जा रहा है तो मोबाइल देना है। तो अब आने वाले समय में ये नहीं कहा जाएगा कि मोबाइल मत चलाओ, अब ये तय करना पड़ेगा कि अगर मोबाइल चला रहे हो तो फिर क्या देख रहे हो। तो नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम करने से तो अच्छा ही है कि किसी कथावाचक को देखा जाए, किसी भागवत को सुना जाए, किसी पुराण को देखा जाए, सदगुरु को देखा जाए, उससे तो बेटर ऑप्शन यही है। तो जो इस तरह के नैरेटिव सेट किए जाते हैं कि धर्म धंधा बन गया है, धर्म व्यापार बन गया है, ये एक तरह की खोखली राजनीति कह लीजिए या एक षड्यंत्र कह लीजिए कि उसे इस ढंग से दिखाया जाता है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो भोक्तावादी संस्कृति है, वो बेहतर संस्कृति है। इसीलिए कभी धर्म ने ये नहीं कहा, धर्म ने अर्थ की बात की है, उसने कभी ये नहीं कहा कि पैसा मत कमाओ, लेकिन पैसे को गलत रास्ते से मत कमाओ, इसके बारे में जरूर चर्चा की। तो कभी भी पैसे का निषेध नहीं किया गया, लेकिन गलत रास्तों का निषेध किया गया, लेकिन लोगों ने उसको अलग ढंग से जोड़ दिया। जब कहा जाता है माया में मत पड़ो, तो माया का मतलब है किसी भी सिंपल चीज का एग्जेजरेटेड फॉर्म। तो माया में ना पड़ने का ये मतलब है कि जितनी जरूरत है उसे उतना रखो, उसके हाइपर फॉर्म को मत पकड़ो। अगर हाइपर फॉर्म के पीछे भागोगे तो सिर्फ भागते रहोगे, वो कभी भी हाथ नहीं आएगा। इसीलिए वर्ल्ड को भी इल्यूजन कहा गया है, लेकिन इसका फिजिकल फॉर्म में ये मतलब नहीं है कि वर्ल्ड इल्यूजन होता है। तो अगेन मैं पूरे सेशन को समअप करूंगा कि अगर जीवन को बेहतर ढंग से जीना है, जीवन जीने की कला सीखना है, तो धार्मिक और आध्यात्मिक जो भी गुरु हैं, जो बेहतर जीवन जीना सिखा रहे हैं, उनके सानिध्य में जाइए, उनकी बातों को सुनिए, और हर वो व्यक्ति, हर वो गुरु जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जा रहा है, वो चरण वंदन करने के योग्य है। तो बजाय नेगेटिव जो कंटेंट है उसको स्प्रेड करने की बजाय, उस नेगेटिविटी को फैलाने की बजाय हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। तो धर्म, जितना ज्यादा धर्म का प्रसार समाज में होगा, उतना ज्यादा जीवन अपने आप बेहतर होगा और नई पीढ़ी धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही है। कई बार आध्यात्मिक लोग कहते हैं धर्म से संबंधित बातों में कि अंधविश्वास ज्यादा है। अगर आप धर्म की ही बात कर रहे हैं तो कई पीढ़ियों से कोई चीज अगर चली आ रही है तो संभवतः उसमें थोड़ा बहुत अंधविश्वास का पुट हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ समझदारी यही है कि जो चीजें ऐसी लग रही हैं उनको बाइफरकेट किया जाए, उनको पीछे छोड़ा जाए, और जो चीजें जीवन में काम आने वाली हैं उनको साथ लेकर के आगे बढ़ा जाए। वक्त के साथ जैसे जैसे पीढ़ी बदलती है, कुछ चीजों में काट छाट की आवश्यकता अपने आप होने लगती है। और साथ ही जीवन में अवस्था, किसी भी अवस्था तक पहुंचने के लिए, जैसे अगर आप उम्मीद करते हैं कि गुलाब का फूल खिले, तो उस गुलाब के फूल को खिलने के लिए एक समुचित और अच्छी उर्वरक मिट्टी चाहिए, एक फर्टाइल लैंड चाहिए, उस पर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, उसमें सनलाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस चाहिए। प्रॉपर जब तक चीजें नहीं मिलेंगी तब तक वो फूल नहीं खिलेगा और तब तक उससे सुगंध नहीं उठेगी। ठीक उसी तरह इंसान भी एक फूल है, लेकिन इंसान को खिलने के लिए और उस सुगंध को देने के लिए अपने आप को एक सम्यक अवस्था तक ले जाने की जरूरत है। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कर्मा। लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रकृति को ब्लफ कर देंगे या प्रकृति को ही धोखा दे देंगे। ऐसा किसी भी हाल में संभव नहीं। अगर आप प्रॉपर अवस्था बनाएंगे तो आपको जीवन में वो रोशनी अपने आप प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप चालाकी, चतुरता, चपलता, धूर्तता दिखाएंगे तो प्रकृति को भी पता है कि आप अपने बाहरी आवरण से कुछ और दिखा रहे हैं, बाहरी आवरण से ऐसा दिखा रहे हैं कि आप उस अवस्था के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका आंतरिक आवरण कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसीलिए भक्ति की जब भी बात होती है तो पहला शब्द समर्पण आता है। समर्पण का मतलब ही है आंतरिक अवस्था में परिवर्तन।
झुकने की कला आना, अपने अहंकार को कम करना। तो अगर कोई व्यक्ति दिखावा कर रहा है कि वो भक्ति कर रहा है, वो एक घंटी ले लिया, एक मंजीरा ले लिया, आपस में पीट रहा है, और वो आंतरिक स्तर पर परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो जो भी फल उसे मिलना है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत चालाक है, लेकिन हमें वो चीज क्यों नहीं मिल रही, जबकि एक सहज सरल हृदय के व्यक्ति को वो चीज बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी। कई बार लोग कबीर को देख के सोच सकते हैं कि कबीर इतने महान क्यों हैं, या कबीर में इतनी विशिष्टता क्यों है, क्योंकि उन गुणों को अर्जित करने के लिए उन्होंने उस अवस्था तक जाने का काम किया। उस दौर में कबीर से ज्यादा न जाने कितने बुद्धिमान, कितने ताकतवर लोग रहे होंगे, लेकिन वक्त के साथ लोग उनकी बजाय कबीर को पूछते हैं, क्योंकि कबीर वो लिख पाने में सक्षम हुए जो आज भी अगर पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि वो जीवन में हर जगह वो काम आता है। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ये आपने सुना होगा। इसीलिए कहा था कि अगर गुरु और भगवान दोनों खड़े हों तो सबसे पहले आप गुरु के चरण छूइए, क्योंकि जब आप अबोध होते हैं तो गुरु ही वो शख्स है जो आपको भगवान का परिचय करवाते हैं। इसीलिए जीवन में गुरु की भूमिका ज्यादा है। अपने पूरे सेशन को मैं यही कंक्लूड करूंगा कि जो भी लोग आपको अपने जीवन में बेहतरी का रास्ता दिखा रहे हैं, ऊंचाई का रास्ता दिखा रहे हैं, या कुछ अच्छा दे रहे हैं, तो उनके प्रति अपना जो कृतार्थ भाव है, कृतज्ञता का भाव है, उसे बनाए रखें और अपने जीवन को बेहतर बनाने का काम करते रहें। इस तरह के प्रोपोगेंडा में बिल्कुल ना पड़े कि धर्म धंधा है, धर्म उलझा रहा है, धर्म हमें इधर उधर की बातें सिखा रहा है, या मेन बातों से भटका रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके पास समझ होगी तो आपको अपने आप बाकी जीवन के आयाम भी समझ में आएंगे। तो आज का ये सेशन हम यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।